अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर एक पुरएतमाद शख्सियत के हामिल बन सकें, उनको कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी का सामना ना करना पड़े? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आज आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पे अमल करने से आपके बच्चे बड़े होकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। शुक्रिया। पहली अहम बात यह है ख़वातीन हज़रात कि जब आप अपने बच्चों को पाल पोस रहे हों तो इस बात का बेइंतहा ख़्याल रखिए कि आप अपने बच्चों की इज़्ज़त करना सीखें। बच्चे से मोहब्बत करना और बच्चे की इज़्ज़त करना दो इंतहाई डिफरेंट सिनारियोज़ हैं। हम सब ख़ास तौर पे हमारे माशरे में अपने बच्चों के ऊपर अपनी जान निछावर करते हैं और उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चे की इज़्ज़त का मामला आता है, दो चीज़ें अपने जहन में रखिए। पहली चीज़ कि बच्चे हमारी वसासत से दुनिया में आते तो हैं, लेकिन वो हमारी मिल्कियत नहीं होती। हम बच्चों को अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग दैट वी ओन आवर चिल्ड्रन। इस कैफियत को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, अपने बच्चे की इज़्ज़त ऐसे ही कीजिए जैसे आप किसी एडल्ट की इज़्ज़त कर रहे हैं। जिस तरह आप किसी बड़े की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरीके से अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करना सीखिए। मिसाल के तौर पे हमारे माशरे में ख़ास तौर पे बच्चों को लाड से या प्यार से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। अरे लंबू, अरे छोटू, अरे मोटे, अरे मोटी। इन चीज़ों से बच्चे को अपनी तज़लील महसूस होती है। बच्चा कुछ कह तो नहीं सकता, वो भी प्यार से झींप की हंसी हंस देता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर एक उसके कॉन्फिडेंस को एक ठेस पहुंचती है, उसके एतमाद को एक ठेस पहुंचती है। इसी तरीके से जब बच्चा आपसे कोई सवाल करे, अपनी राय का इजहार करे, आपसे अपनी राय मांगे, अपनी राय दे, तो उसकी राय को अहमियत दीजिए। बच्चे को ये कह के चुप मत करा दीजिए कि तुम्हें क्या पता, तुम तो छोटे हो, मेरे ऊपर छोड़ दो, या तुम्हें क्या पता, तुम्हारी माँ को सब पता है, या तुम्हारे बाप को सब पता है, या तुम्हारे चाचा, या तुम्हारे मामा, इनकी बातें सुनो। बच्चे को दूसरे का एहतराम और तमीज़ सिखाइए, लेकिन बच्चे की राय को अहमियत दीजिए। उसकी राय को डिसमिस मत कीजिए। अगर आप बच्चे की राय से इख्तलाफ नहीं समझते या नहीं करते, या आपके ख़्याल में बच्चे की राय बिल्कुल न गैर मुनासिब या रिडिकुलस है, तो आराम से अपनी बात लॉजिक से उसको समझाइए। डांट के डपट के बच्चे को डिसमिस मत कीजिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन बात है, ख़ास तौर पे हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जहाँ पे बहुत सारे एडल्ट्स या बड़े लोग घर में होते हैं। बच्चे को जब डांटा जाता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाता है। अपने बच्चे की इज़्ज़त करना सीखिए। दूसरी अहम चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है जब आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो ये है कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा, फसाद और बहस व मुबाहिसे से परहेज़ कीजिए। एडल्ट के मुकाबले में बच्चे का दिल बहुत छोटा सा होता है। बच्चे के दिल में खौफ आराम से पड़ जाता है, बच्चा सहम जाता है, और अगर वो बड़ों को आपस में झगड़ा करते हुए देखे तो उसके कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। मियाँ बीवी के जब आपस में झगड़े होते हैं, बहस मुबाहिसे होते हैं, फसाद होते हैं, जब घर में रहने वाले बड़े लोगों के दरमियान आपस में झगड़े और बहस मुबाहिसे होते हैं, तो बच्चा इनको एक बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू से देखता है। बच्चे के दिल में एक खौफ पड़ जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अपने बड़ों पे एतमाद कर सके ना कर सके। उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं बड़े से जाके कैसे बात करूं, मैं इससे क्या सवाल पूछूं। ये खौफ और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। अगर आप घर में एक ऐसे घर में रहते हैं जिसमें सिर्फ 2 मियाँ बीवी और बच्चे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका अपने मियाँ से या बीवी से इख्तलाफ है तो बहस व मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना बच्चों के सामने ना करें। इस बात को अवॉइड कीजिए कि बच्चे आपको लड़ता हुआ देखें, क्योंकि इससे ना सिर्फ बच्चों की शख्सियत में खौफ जन्म लेगा, बल्कि बड़ों के ऊपर, दुनिया के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। उनका कॉन्फिडेंस जब दुनिया पे ख़त्म होगा तो उनका कॉन्फिडेंस अपनी ज़ात में भी कम हो जाएगा, और यही वो चीज़ होती है जिससे लोग इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और उनके दिल में दुनिया का और दुनिया में आने वाली चीज़ों का खौफ पड़ जाता है। तो ये कोशिश कीजिए कि अगर आपका अपनी मियाँ से, बीवी से या घर में दूसरे रहने वाले एडल्ट से इख्तलाफ है, तो बच्चों के सामने उसका तस्करा ना किया जाए, बल्कि उसको अलग से खामोशी से रिजॉल्व किया जाए, बच्चों से अलग रख के। तीसरी और अहम बात बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी 2 सजेशंस पसंद आई हैं तो नीचे अपने कमेंट्स या सवालात डालिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
तीसरी अहम बात है ख़वातीन हज़रात, बच्चे पे ज़िम्मेदारी डालना। हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन बात है कि हम बच्चों के काम खुद अपने हाथों से करते चले जाते हैं जहाँ तक हमारे लिए पॉसिबल हो। हमारे घरानों में, हमारी फैमिलीज़ में ये आम देखा जाता है कि बच्चा 7, 8, 9, 10 साल का भी हो तो माएँ उनके मुंह में निवाले अपने हाथ से डाल रही होती हैं। हर काम बच्चे का खुद किया जाता है। माएँ ख़ास तौर पे घर में रहने वाली या बाप भी, उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे के लिए काम कर सकते हैं वो करें। बच्चे को छोटी उम्र में ही उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालिए कि वो अपने काम खुद कर सके। ज़ाहिर है बच्चे की एक लिमिट होगी। बच्चे को आप कपड़े इस्त्री करने के लिए, छोटे बच्चे को कपड़े इस्त्री करने के लिए तो नहीं कहेंगे, या आप बच्चे से खाना तो नहीं पकवाएंगे, लेकिन जहाँ तक बच्चा काम कर सके उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालिए ताकि वो ना सिर्फ काम सीख सके बल्कि उसको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो कि ज़िंदगी में जो नेमतें और चीज़ें मिलती हैं उनके लिए थोड़ी सी भागदौड़ और मेहनत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा छोटी उम्र से ही काम करने लगेगा या उसको एहसास ज़िम्मेदारी होगा तो उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जन्म लेगा कि उसको ये अंदाज़ा होगा कि मेरे लिए कोई काम करना नामुमकिन नहीं है, मैं हर चीज़ की ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, मेरे वालिदैन मुझे इस काबिल समझते हैं कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। अगर आप अपने बच्चे के काम मोहब्बत में खुद ही किए जा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को एक डिससर्विस कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के अंदर एतमाद की कमी को आप इस तरह से इंस्टिल कर रहे हैं कि ना आपको ये बात समझ में आ रही है, ना बच्चे के ऊपर ये बात वाज़ेह हो रही है, लेकिन हो ये रहा है कि बच्चे के अंदर एतमाद कम होता चला जा रहा है। आई होप कि मेरी आज की टिप्स आपको पसंद आई हैं। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।